चर्चित व्यक्तित्वों योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के राजनीतिक सफर और टकराव की पृष्ठभूमि को समझाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक बाहुबल और प्रभावशाली नेताओं का दबदबा रहा। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल क्षेत्र से उभरे एक ऐसे नेता थे जिनका नाम राजनीति के साथ साथ आपराधिक मामलों में भी चर्चा में रहा। उन्होंने कई बार चुनाव जीता और अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए रखी। समर्थकों के लिए वे अपने इलाके की आवाज थे, जबकि विरोधियों के लिए कानून व्यवस्था की चुनौती। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे और बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया। उनकी सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई। इसी दौर में मुख्तार अंसारी और उनसे जुड़े मामलों पर भी तेजी से कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। सरकार का कहना था कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना जरूरी है, इसलिए किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। कई पुराने मामलों को फिर से खोला गया, संपत्तियों की जांच हुई और अदालतों में सुनवाई तेज हुई। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में अदालतों का सामना करना पड़ा और कई बार उन्हें जेल में रहना पड़ा। इस पूरी कहानी में एक पक्ष इसे कानून व्यवस्था की बहाली के रूप में देखता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नजरिए से भी देखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये टकराव प्रतीक बन गया, एक तरफ सख्त प्रशासन का दावा, दूसरी तरफ लंबे समय से जमे स्थानीय प्रभाव का अंत। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहीं, अदालतों में फैसले आते रहे और राजनीतिक समीकरण भी बदलते रहे। लेकिन ये साफ है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की राजनीति में अपराध और बाहुबल के मुद्दे पर नई बहस शुरू हुई। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक और कानूनी सफर इसी बदलते दौर का हिस्सा बन गया। अंत में ये कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस दौर की भी है जहां सत्ता, कानून और प्रभाव के बीच संघर्ष खुलकर सामने आया। जनता के लिए ये सवाल हमेशा रहा कि क्या था और क्या नहीं, सच, राजनीति और न्याय के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए। अगर अभी तक रितेश पूर्वांचल वाला बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी ऑन कर लो। क्या आप